बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बशरि हुव अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बअद फ़नाइल अशिया। हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए भाई फर्रुख रज़ा, उनके फर्जंदान, उनके मुआविनीन, जाने वालों की बख्शिश के लिए, आने वालों की तौफीकात खैर में इजाफे के लिए, हाजिरीन की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुमलिकत की हिफाजत के लिए, ज़हूर में ताजील के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दुआ कबूल होने का एहसास हो जाए। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रियाए तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है।
हाज़रीन मोहतरम, 5 ज़िलहज गुजर गई है, आज छठी शब है। कमरी एतबार से इस महीने का नाम ज़िलहज इसलिए है कि यह हज वाला महीना है। आगे आ जाओ, हज वाला ये महीना। थोड़ा करीब आए ना, कोई मसला नहीं, बिखर के ना बैठे, इकट्ठे होकर बैठे। और बेटे आप ही आए, आए आए, शाबाश, आगे आ जाए, सामने करीब आए ना, मिल के बैठने में आपको भी लुत्फ आएगा, मुझे भी लुत्फ आएगा। और हज के बारे में जो हुक्म है मुतवज्जे हैं आप, उसी को मैंने तिलावत किया है इन 5 मजालिस के सिलसिला के उन्वान के लिए, जिन्हें खमसा आप कहते हैं। खमसा चूंकि 5 को कहते हैं, इसलिए 5 मजालिस को हम खमसा के उन्वान से ताबीर करते हैं। 10 हो तो फिर अशरा कहते हैं। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहे, लिल्लाहि अलन नास, अल्लाह के लिए इंसानों पर फर्ज है हिज्जुल बैत, अल्लाह के घर का हज। और ये सारे इंसानों पे वाजिब नहीं है, सारे इंसानों पे फर्ज नहीं। कौन करे? मन इस्तता, जिसे इस्ताअत हो, इलैहि सबीला, सबील की जिसे इस्ताअत हो, वो अल्लाह के घर का हज। जी आप सलामत। इसका तर्जुमा यूं भी किया जाता है कि सबील पर, लेकिन मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, इसलिए मैंने माकूल तरीन तर्जुमा आपकी समाअतों की नजर की। अब इस्ताअत में जो शरई एतबार से, फिक़ही एतबार से चीजें शामिल की गई हैं, उनमें सबसे पहले जो चीज है वो साल भर का नानो नफका उन अफराद के लिए जिन्हें पीछे रह जाना, उनके लिए मुहैया हो। साल भर का नानो नफका जो पीछे रह जाएं अफराद, जो हज पे साथ नहीं जा रहे और जो ज़ेरे कफालत है, सारी बस्ती नहीं, जो ज़ेरे कफालत हैं, उनके साल भर का खर्चा जो है, जो नानो नफका है, जो उनके रोजमर्रा के अखराजात हैं, रोजमर्रा के अखराजात की भी फिर अपनी अपनी ताबीर है, वो पूरी करे। और फिर उसके पास ज़ादे राह हो। ज़ादे राह से मुराद ये है कि आने जाने का खर्चा उसके पास हो, और फिर वो ये फिकी तौर पे इस्ताअत की तारीफ की गई है कि फिर वो हज करने के लिए जाए। अगर हज के अखराजात हैं और नानो नफका के लिए नहीं है तो फिर हज वाजिब नहीं। लेकिन जिसके पास ये सारी चीजें हैं उस पर हज वाजिब। और हज को आप देखें जरा, फुरुआत में देखें उसकी तरतीब क्या है। नमाज, रोजा, हज। नमाज, रोजा, हज, ज़कात भी इसके बाद। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद। यानी जिहाद तो फिर 6ठे नंबर पे, तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन नमाज और रोजा के बाद हज आ जाए, और हज उस वक्त साकित हो जाएगा जब आपके पास इस्ताअत नहीं होगी। तो फिर छोड़ दे, नमाज रोजा करें, हज निकल गए, आप पे वाजिब ही नहीं, क्योंकि इस्ताअत नहीं।
ज़कात भी इस्तात पे है ना, निसाब पे है, निसाब पूरा हो तो फिर ज़कात देंगे। इसके बाद खुम्स आ जाएगा। है जरा मुश्किल बात, मैं आपका वक्त लूंगा। खुम्स पे साहिब इस्तात होना जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि बंदा बहुत मालदार हो तो फिर खुम्स दे। खुम्स ये है कि अगर किसी के पास साल के अखराजात के बाद एक मुट्ठी आटा बच जाए तो उसका 5वां हिस्सा दे तो बाकी इबादतें हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ज़कात भी साहिब निसाब पे, हज भी साहिब इस्तात पे, और खुम्स का इस्तात से कोई ताल्लुक नहीं। खुम्स उस पे भी वाजिब है जो खुम्स लेता है। जो खुम्स ले रहे उस पे भी खुम्स वाजिब है। मैं जरा खुम्स पे 2 मिनट आपके ले लूं। मैं खुम्स तलब करने वाला नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि खुम्स का इजाजा सिर्फ इमाम दे सकते। खुम्स का इजाजा में नहीं, इजाजत कि फुला बंदे के पास पहुंचाओ ये और वो तकसीम करे, ये हक के इमाम है। इमाम के सिवा और कोई इसका इजाजा नहीं दे सकता। इमाम ही इजाजत देंगे कि ये खुम्स है। खुम्स तुम्हारे माल में उन सादात का हिस्सा है। पहला फिक्रा मैं फजीलत का कहने जा रहा हूं जिन्हें निस्बत है खानदान रसूल से। उन सादात का हिस्सा है जिन्हें निस्बत है खानदान रसूल से। निस्बत मैं कह रहा हूं और निस्बत को याद रखिएगा। जिन्हें निस्बत है खानदान रसूल से, नस्बी निस्बत है। हाँ, मोहब्बत की निस्बत तो सारी उम्मत को है ना। जिन्हें नस्बी निस्बत है खानदान रसूल से, उनका हिस्सा है खुम्स। अगर आज के दौर में आने वाले सैयद का हक आप न दें तो नमाजें नहीं रहती, और अगर आप हक के रसूल अदा न करें तो नमाज कैसे रह जाएगी? हक के रसूल क्या है? हक के रसूल है रसूल के करीबियों से मवद्दत, और मवद्दत के बारे में मेरे 10वें इमाम ने फरमाया है कि वो मेरे जद की आजादारी है। इसका मतलब है आजादारी न हो तो नमाजें मुंह पे मारी जाए। जी आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन बात फिर चूंकि जिलहज का महीना है तो मेरा दिल चाह रहा है कि हज पे ही जितनी गुफ्तगू आज और कल तो करेंगे इस पे गुफ्तगू, फिर मौला का दिन है, फिर उसके बाद सरकार अमीर मुस्लिम के अय्याम है, तो ये 2 दिन तो हज पे आप गुफ्तगू सुनेंगे। हज के लिए सफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सफर करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। हज पे जाने के लिए वतन छोड़ना पड़ेगा। गौर फरमाइए। आए जी बिस्मिल्लाह। वतन छोड़ के आपको हज पे जाना पड़ेगा, याद रखिएगा, गौर फरमाइए। और वो नमाजें जो आप हरम के नजदीक पढ़ेंगे वो आपकी कसर भी नहीं होंगी, हालांकि वतन छोड़ के गए। मैं पहला फिक्र कह रहा हूं, हज पे आप चले गए हरम के नजदीक, नमाज आप पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के घर के नजदीक नमाज कसर नहीं होती। वतन छोड़ने वाला भी बेवतन नहीं रहता, क्योंकि अपने खालिक के पास पहुंच गया। अपने खालिक के पास पहुंच गया तो नमाज पूरी हो गई। वतन छोड़ दिया, ज़ोहैब में अजीब फिक्र कह रहा हूं, वतन छोड़ दिया, खालिक के पास पहुंच गए तो नमाज पूरी हो गई। अब चक्री वाले फिक्रा खा जाएं तो मर्जी उनकी अपनी है। मैं फारूक भाई बहुत बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूं। इसका मतलब है कि अपना वतन छोड़ने के बाद जिसके पास नमाज पूरी हो जाए वो खालिक है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया आपसे। आप ये सलामत रहे। अपना वतन छोड़ने के बाद
जिसके पास आपकी नमाज पूरी हो जाए वो खालिक है। अब ये आपका ये समझ लें जिम्मेदारी है कि आप गौर करें कि कहां कहां पे आपकी नमाज पूरी। इस पे बाद में देख लेंगे कहां कहां पे आपकी नमाज पूरी है। मैं उसके लिए मिसाल देता हूं कि आप हज के लिए निकल पड़े चक्री से, ये करीब एयरपोर्ट है, वहां नमाज कसर है। जद्दा में आप उतर गए, वहां नमाज कसर है। जद्दा से आप चल के हरम में दाखिल हो गए, नमाज पूरी हो गई। तवज्जो फरमा रहे हैं, नमाज पूरी हो गई, यानी बेवतन बेवतन नहीं रहा। गौर फरमाइएगा, बेवतन बेवतन नहीं रहा। एक फिक्रा मैंने इब्तदा में कहना है, अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं, फिर हज पे बाकी गुफ्तगू करेंगे। इसका मतलब है कि सहने हरम में नमाज आप पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि चारों तरफ से हर बंदे के किबला की समत मुख्तलिफ है। और तो फरमाए, चारों तरफ से हर बंदे के किबला की समत मुख्तलिफ है। जो इस तरफ खड़ा है वो इस तरफ मुंह करेगा, जो इस तरफ खड़ा है वो इस तरफ मुंह करेगा, जो इस तरफ खड़ा है वो इस तरफ मुंह करेगा, जो इस तरफ खड़ा है वो इस तरफ मुंह करेगा। गौर फरमाइएगा, जब हरम में पहुंच गए, पहला फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं, हरम में पहुंच गए, कौल इमाम का सुनाऊंगा, नतीजा आपने अखज़ करना है। जो हरम में पहुंच गए, नमाज पूरी हो गई, लेकिन एक ऐसी हस्ती हज के लिए गई कि उसने जब हज छोड़ा तो जो हरम में थे उनकी नमाज कसर नहीं हुई, बातिल हो गई। हाय हाय हाय, जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उनकी नमाज कसर नहीं हुई, बातिल हो गई। तवज्जो है साहिब? बकार भाई, अजीब मैं फिक्र कहूंगा, अगर आप मुतवज्जे रहे तो हज पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी गुफ्तगू सुनाऊं कि आपको हज याद भी हो जाए और हज के मानी भी याद हो जाए। फिर हज के मैं यहां यह भी अर्ज कर दूं कि हज के मानी क्या हैं। वैसे ये लफ्ज है हिज, क्योंकि हिज्जुल बैत, हिज के मानी है गौर से देखना। हाजी कहलवाना शबीर शाह जी आसान है, लेकिन पहले देख लें कि मानी क्या है। मानी है गौर से देखना। मुझे चौधरी साहब ने कहा जी आओ यहाँ पे पढ़ो बेशक ना, लेकिन इमाम बारगाह को गौर से देखो। तो मैं जहाँ जहाँ पे अहादीस आयात लिखी हैं, जितने सतून हैं, सारे मैं गौर से देखूं। मैं जाऊं नीचे तो मुझसे पूछे सतून कितने हैं, दीवारें कितनी हैं, आयात कौन कौन सी हैं। अगर मैं भूल जाऊं, बता ना सकूं, तो इसका मतलब है मैंने गौर से नहीं देखा। तो काबा कोई लंबी चौड़ी इमारत तो है नहीं, 4 दीवारें, काबा की 4 दीवारें, उन्हें गौर से देखना है। और जो गौर से देख ले उसका हज है। बाबा जी जो गौर से ना देखे उसका हज नहीं है। भाई जाओ, जो बंदा हज करके आए, 4 दीवारों का हाल पूछो, अगर जानबूझ के लकीर वाली दीवार छोड़ जाए तो हज नहीं है, क्योंकि गौर से देखा ही नहीं। मेरी बात पहुंच रही है साहिब? सलामत रहें आप, आबाद रहें, बहुत अच्छा, बहुत कमाल आप सुन रहे हैं। लेकिन करना सफर है आपने, और आदमियत का आगाज ही सफर से हुआ। गौर फरमा रहे, आगाज़े आदमियत जमीन पर, मैं जन्नत की बात नहीं कर रहा, ये हुआ ही सफर से। जनाबे आदम जब जमीन पे उतरे हैं तो बंदे कहते हैं बीबी हव्वा की तलाश में गए। नहीं, बीबी हव्वा को भी उसी तरफ भेजा गया था और जनाबे आदम को भी उसी तरफ भेजा गया। बीबी हव्वा चूंकि जद्दा में उतरी थी, जनाबे आदम रिवायात के मुताबिक लंका में उतरे थे। दोनों काबा के नजदीक जमा हुए तो हुक्म परवरदिगार हुआ कि पहले निकाह पढ़ लो, और वहां मौलवी था नहीं। तवज्जो फरमाया, और जनाबे आदम ने अपना निकाह खुद पढ़ा और पूछा अल्लाह से कि निकाह में पढ़ूं क्या। फरमाया मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो, यही तुम्हारा निकाह है। आप ये सलामत रहें। इसका मतलब है कि जब जनाबे आदम का निकाह आले मोहम्मद पर दुरूद है,
मैं एक फिक्रा यहां पर कहूंगा, अगर निकाह ही ठीक ना पड़ा जाए, जनाबे आदम दरूद में किसी और को शामिल कर लेते, तो क्या हुक्म परवरदिगार की तामील चौधरी ज़ुहैब हो जाती? नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर आले मोहम्मद के साथ दरूद में किसी और को शामिल किया गया तो नमाजें बातिल नहीं, निकाह भी बातिल हो जाते हैं। अब ये सलामत रहे। जनाबे आदम जमीन पे उतरे तो सफर करते हुए फिर काबा की तरफ गए। ये बात तो है कि किबला पहले कोई और था, लेकिन बैतुल्लाह यही थी। इन अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। जमीन पे पहला घर है ही ये, और इसकी तारीख का तयन कोई नहीं कर सकता कि ये बना कब। ये सबसे पहले जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बनाया। तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, जो बनाते रहे वो सारे अलैहिस्सलाम है। यार इससे आसान फिक्रा तो मेरी सारी गुफ्तगू में नहीं है। जो बनाते रहे वो सारे अलैहिस्सलाम है, और जिसके लिए बनाते रहे वो रजी अल्लाह कैसे हो गया? आप जी सलामत रहे। जिन्होंने बनाया वो सारे ही अलैहिस्सलाम। गौर फरमाइएगा। और फिर ये मैं अलैहिस्सलाम पे भी रुक जाऊं, अलैहिस्सलाम भी बराबर नहीं। फिर सुन लें, सारे अलैहिस्सलाम भी बराबर नहीं, सारे रजी अल्लाह भी बराबर नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। अगर सारे रजी अल्लाह बराबर होते तो सिर्फ 10 बंदों को जन्नत की बशारत ना होती। यार मैं किनाए में बात करना चाह रहा हूं, आप किनाए में समझें। इसका मतलब है सारे रजी अल्लाह भी बराबर नहीं है। मैं एक रजी अल्लाह की बात जैसे मिल्लत मुस्लिमा रजी अल्लाह कहती है, मुझसे पूछा जाए तो मैं तो उस पर भी सलाम भेजूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। वो 5 जिलहज का हिस्सा है उसका। वो जनाबे अबू ज़र है, अबू ज़र गफारी। मैं एक फिक्रा कह के फिर पलट जाता हूं हज की तरफ। अबू ज़र कायनात का वो पहला और आखिरी शिया है जिसे रसूल ने तकिया से छुट्टी दी है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, आपने गौर नहीं फरमाया। यानी जनाबे अबू ज़र पे तकिया नहीं है। जिस दौर में तकिया वाजिब था उस दौर में अबू ज़र को तकिया से इस्तिस्ना था। तवज्जो। जनाबे अबू ज़र गफारी से जनाबे सलमान ने एक सवाल किया। तवज्जो फरमाइएगा। अली शरीयती जैसा बंदा लिखने पे मजबूर हो गया कि जनाबे सलमान ने जब अबू ज़र से पूछा कि अबू ज़र तुम्हें काबा से क्या मिला, तो अबू ज़र कहने लगे मुझे पहले दिन ही काबा से अली मिला। आप जी हैं सलामत रहे। ये फजीलत जनाबे अबू ज़र है और इसमें जिक्र काबा भी है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम भी काबा की तरफ ही सफर करके बीबी हव्वा और जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने काबा का तवाफ किया, और वो तवाफ 7 चक्करों पे नहीं थे, क्योंकि पहले तवाफ के 7 चक्कर थे ही नहीं। मैं आपकी खामोशियां भी देख रहा हूं। जोर से बोलूंगा तो फिर आप जोर से बोलेंगे। पहले तवाफ के 7 चक्कर नहीं थे। लोग चक्कर लगा लगा के जब थक जाते थे तो बैठ जाते थे। बताऊं ये 7 चक्कर कब हुए? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने घर के दरवाजे में खड़े थे और तवाफ करने वालों को देख रहे थे। और फरमाइए, आप हैरान हो गए कि घर के दरवाजे में खड़े हैं और तवाफ करने वालों को देख रहे हैं। ये खानदाने ततहीर की फजीलत है कि घर मक्का में हो या मदीना में, दरवाजा अल्लाह के घर के अंदर खुलता है। अब जी हैं सलामत रहे। वहां भी अल्लाह के घर के अंदर खुलता था, मदीना में भी अदर भाई अल्लाह के घर के अंदर ही खुलता था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। मैं एक राज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब निकले, काबा की छत पे खड़े हो गए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबा की छत पे खड़े हुए और दौड़ने वाले बंदे जो दौड़ दौड़ के तवाफ कर रहे थे ना, उन्हें कहा रुक जाओ, यूं तवाफ ना करो, ये 7 चक्करों पे मोहित है।
इसके बाद तवाफ नहीं है। जहां सातवां चक्कर खत्म हो जाए वहीं पे तवाफ मुकम्मल है। सफा मरवा में जाएं, तवज्जो फरमाइएगा, वहां भी अदद 7 है। इससे आगे भी हैं, 7 में पढ़ता नहीं, लेकिन पहले अदद 7 तो समझें और लुत्फ लें। 7 अदद है क्या? 7 अदद है मेरे मौला अब्बास का। इसका मतलब है पूरा हज अब्बास का तवाफ कर रहा है। आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया। ये 7 अदद मेरे मौला गाजी का अदद है। ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इसके चक्करों की तादाद का तयन किया है। यानी आज जितनी दुनिया 7 चक्करों में तवाफ कर रही है। और फिर ये भी सुन लें कि जो शियों का तवाफ है ना, वो गैलरियों में नहीं होता, वहां गैलरियां भी बनी हुई, बंदे दूर से भी तवाफ कर लेते। हमारा तवाफ मकाम इब्राहिम और काबा के दरमियान है दाएं, इससे बाहर हमारा तवाफ नहीं। मैं फतवे की बात नहीं कर रहा, मैं नस की बात कर रहा। अगर आज कोई फतवा ले आए तो उसकी अपनी मर्जी है। मौला का फरमान यही है कि इससे बाहर तवाफ नहीं। मकाम इब्राहिम क्या है? मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पे जनाब इब्राहिम खड़े हुए थे और इब्राहिम के पैर का निशान बन गया। क्यों? पत्थर मोम हो गया और जनाब इब्राहिम के पैर का निशान बन गया। ये हज के दौरान तवाफ के फासले ने ही तय कर दिया कि किसकी फजीलत कितनी है। इब्राहिम के पैर का निशान काबा से हट के है, अली की मां के पैर का निशान दीवारे काबा पे है। आप जी सलामत रहे, आपकी जिंदगी। शहजादी का पैर का निशान दीवारे काबा पर है, वो नक्श है। हमारा तवाफ वहीं पे होता है और इसके चक्करों की तादाद का तयन सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने किया। तवज्जो है साहिब। और फिर मैं अगर बताऊं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब कौन है, जनाब हाशिम कौन है, तो इसके लिए मैं तारीख का सहारा नहीं लूंगा। मैं फिर सूरह यासीन पढ़ूंगा। जहां से सूरह यासीन पढ़ूंगा आगाज ही बता देंगे कि अब्दुल मुत्तलिब कौन है, अब्दुल्ला कौन है, अबू तालिब कौन है, हाशिम कौन है। कुरान कह रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मेरे सैयदो सरदार तू रसूलों में से है। आपने गौर नहीं फरमाया, तू रसूलों में से है। इसका मतलब है ये सारे उसी की तरफ से मबूस किए हुए हैं, वरना किसी गैर नबी का कौल शरीयत नहीं बनता। आपने गौर नहीं फरमाया, जो नबी नहीं है ना उसका कौल शरीयत नहीं बनता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 2 कौल शरीयत का हिस्सा है। मुतवज्जे हैं आप? जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 2 कौल शरीयत का हिस्सा है। एक दियत जिसे किसास भी कहते हैं, एक काबा के तवाफ के चक्करों की तादाद। इसका तयन सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने किया। ये 100 ऊंट भी, तवज्जो फरमाए, एक जान का किसास 100 ऊंट भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मुकर्रर किया और वो शरीयत का हिस्सा बन गया। इसका मतलब है जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी शारे हैं। मुश्किल हो गई बात। जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी शारे हैं। चलें एक फिक्रा मैं कहूं, इस पे दाद बेशक ना दीजिएगा, लेकिन इस पे गौर जरूर कीजिएगा। शारे पे शरीयत वाजिब नहीं होती। परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं। शारे पे शरीयत वाजिब नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर शारे नमाज पढ़ रहे हैं ना तो वाजिब समझ के नहीं पढ़ रहा, उस पे वाजिब नहीं, वाजिब करने के लिए पढ़ रहा है। गौर फरमाइएगा। यानी जहां जहां जैसे जैसे शारे नमाज पढ़े, शारे का फर्क तो करीम करबला ने, शारे का और शरीयत पे अमल करने वाले का फर्क मौला हुसैन ने ही बता दिया था कि आम बंदे की जान को खतरा हो तो उस पे वाजिब है कि नमाज छोड़ दे, पहले जान बचाए। करबला में शिमर खंजर लिए खड़ा है हुसैन, नमाज पढ़ रहे हैं और हुसैन ने नमाज पढ़ के बताया कि ये नमाज मेरी मोहताज है, मैं नमाज का मोहताज नहीं हूं। आप जी सलामत रहे, आपकी जिंदगी। वरना आम बंदा होता तो उस पे वाजिब था कि वो नमाज छोड़ देता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की हैसियत भी शारे की। नाम तो शीबातुल हमद है। क्या नाम है? सारे बोलो।
शीबतुल हम, अब्दुल मुत्तलिब तो सफर की वजह से नाम पड़ गया, चूंकि यसरफ में थे और यसरफ से जनाब मुत्तलिब लेके आए थे। जनाब हाशिम की शादी हुई थी यसरफ में। और ये जो आज मस्जिद नबवी है, इस मस्जिद नबवी की जगह भी जनाब हाशिम ने खरीदी थी। आप परेशान हो गए, मस्जिद नबवी की जगह भी जनाब हाशिम ने खरीदी थी। आप बेशक दाद ना दे, लेकिन बात याद रखिएगा, मासूमीन में से किसी की कब्र ऐसी जगह पे नहीं जो उसकी जाती मिल्कियत ना हो। आप जी हैं सलामत रहें, मासूमीन में से किसी की कब्र ऐसी जगह पे नहीं है जो उसकी जाती मिल्कियत ना हो। और याद रखना, गस्ब की जगह पर वसीयत के मुताबिक दफन होना, यार मैं क्या कह गया हूं, आप क्या सुन गए? गस्ब की जगह पे, मुझे खबर है कि यह जगह किसी और की मिल्कियत है, आप गौर नहीं फरमा रहे, और मैं वसीयत कर जाऊं कि मुझे यहां दफन करो, तो कयामत के दिन जिसकी जगह है मैं उसके मुजरम की हैसियत से उठाया जाऊंगा। आपने गौर ही नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे, मैं उसके मुजरम की हैसियत से उठाया जाऊंगा। लिहाजा हुसैन जागिएगा। मैं बात को जरा आगे बढ़ाऊं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पे बात कर रहा था। शीबतुल हमद नाम है, और जनाब हाशिम ने मस्जिद नबवी की, बेटे सर उठाओ जरा, जगह खरीदी थी। मस्जिद नबवी की जगह खरीदी, और ये जगह ज्यादा है, मस्जिद नबवी से बाहर है। और इमाम शाशुम का कौल है फर्क भाई के पूछा गया, मौला मस्जिद में तोसी हो रही, मौला ने फरमाया जितनी भी तोसी कयामत तक हो जाए मेरे दादा हाशिम की मिल्कियत से बाहर नहीं जाएगी। आपने गौर नहीं फरमाया, थोड़ी तवज्जो फरमाए ना, सुनी हुई बात है तो आपने सुनी है। और जब मस्जिद नबवी बनी, चूंकि जगह तो ज्यादा थी, तो लोगों ने सवाल किया कि मौला कितनी जगह पे मस्जिद बना? सुनने की बात, सरकार ने फरमाया मैं तयन नहीं करूंगा, वो मेरी ऊंटनी बैठी, उस पे बैठ जाओ, जितनी जगह को मेरी ऊंटनी घेर ले उस पे मस्जिद बना। मासूम के जानवर की अजमत का अंदाजा करो। तवज्जो फरमाइएगा, अगरचे कहीं से भी आया हो, मासूम बैठ गए तो उसकी हैसियत और हो गई। पूछा गया मौला कौन बैठे आपकी ऊंटनी पे? अब इस फिक्रे पे आप चुप रहे तो फिर मुझे इतना दुख होगा जितना किसी को लंगर ना मिलने पे होता है। तवज्जो फरमाइए, पूछा गया मौला कौन बैठे आपकी ऊंटनी पे? फरमाया जिसे जिसे मेरी जगह पे बैठने का शौक है। आप जी हैं सलामत रहे, इससे आसान मैं क्या करूं? जिसे जिसे मेरी जगह पे बैठने का शौक है वो उठे, ऊंटनी पे बैठे। तवज्जो फरमाइएगा, एक साहब उठे, ऊंटनी पे बैठे, हालांकि कुछ अरसा पहले वो उनकी थी, लेकिन उनके बैठने से नहीं उठी, चूंकि सरकार ने मना कर दिया था कि मेरी ऊंटनी पे जबर नहीं करना, मैं इस पे बैठ गया हूं, इस पे जबर नहीं करना। ये शायर अल्लाह में शामिल हो गए। आप गौर नहीं फरमाया, मैं इस पे बैठ गया हूं, ये शायर अल्लाह में शामिल हो गई। वो बैठे, कोशिश की, ऊंटनी नहीं उठी, फिर कोई और साहब उठे, वो भी बैठे, फिर ऊंटनी नहीं उठी, फिर एक और साहब बैठे, फिर ऊंटनी नहीं उठी, फिर वो उठा। जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। जी आप सलामत रहें, थोड़ा थोड़ा जरा साथ चलें। फिर वो उठा, जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। फिर अली चले, आके ऊंटनी पे बैठे। जब अली ऊंटनी पे बैठे, भाई तवज्जो, महमल नहीं था, ऊंटनी पे बैठे, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, जानवर था मगर उसे लगा कि मोहम्मद खुद बैठ गए। ऊंटनी उठी और अली के बैठे हुए जितनी जगह को ऊंटनी ने घेरा, उतनी जगह पे मस्जिद नबवी बनी। तवज्जो फरमाइएगा, उतनी जगह पे मस्जिद नबवी बनी। न्याज़ हुसैन जागिएगा। और मैं एक फिक्रा इस पे कल अर्ज कर दूंगा, इसकी तफसील क्या है। चौथे आसमान पे अली के सफर के कयाम गाह की छवि को काबा कहते हैं।
हाँ, फिक्र ही में रखा गया। चौथे आसमान पे अली के सफर की कयामगाह की शबी को काबा कहते हैं। समझने वाले हजरात समझेंगे, बैते मामूर है चौथे आसमान पे, उसकी शबी है काबा। और हमारे शबी बनाने को बिद्दत कहने वाले आज शबी का तवाफ करके हज कर रहे हैं। जी जी, आप सलामत रहे। ये काबा भी तो शबी है। यह चौथे आसमान पे बैते मामूर है, जिसका फरिश्ते तवाफ करते हैं, जिसका अंबिया तवाफ करते हैं, सुक्काने समावात तवाफ करते हैं, आसमानों पे रहने वाले तवाफ करते हैं। वो जो मुर्तदा आपसे बात हो रही थी, हदीसे किसा में जब आप पढ़े तो उसमें अल्लाह ने एक आवाज दी है, या मलाइकाती व या सुक्काना समावात, ऐ मेरे मलाइका और ऐ मेरे आसमानों के रहने वालों। इसका मतलब है मलाइका के अलावा भी कोई आसमानों पे रहने वाला है। आप गौर फरमा रहे, मलाइका के अलावा भी कोई आसमानों पे रहने वाला है। वो सारे कहां हज करते हैं? वो बैते मामूर का तवाफ करते हैं और उनका हज हो जाता है। ये बैते मामूर में है कौन? तवज्जो फरमाइएगा। चौथे आसमान पे मेराज के सफर में जब रसूल रुके तो अंबिया तवाफ कर रहे थे। सरकारे दो आलम बैते मामूर के अंदर गए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले कि जनाबी ईसा ने सरकारे दो आलम से पूछा, सरकार हम तो तवाफ करते हैं, आप अंदर से मुस्कुराते हुए निकले। सरकार ने फरमाया, मैं अंदर गया था, अपने नफ्स से मिल के आया हूं। आपकी जिंदगी है। इसका मतलब है मकीन बैतुल्लाह वहां भी अली है। मैं और आसान कर देता हूं, मकीन बैतुल्लाह वहां भी अली है, मकीन बैतुल्लाह यहां भी अली है। और रसूल पाक 2 बार अल्लाह से मिलने गए। ये पिछले हजरात जरा तवज्जो फरमाए, 2 बार अल्लाह के घर गए। एक बार अल्लाह के घर गए, एक बार अल्लाह के दफ्तर गए। घबरा गए आप? अल्लाह का दफ्तर, गौर फरमाइएगा। दफ्तर, अच्छा बंदे समझने कि अल्लाह को दफ्तर की क्या जरूरत है? तो अल्लाह को घर की जरूरत है, वो तो हर जगह पे है। तो फिर ये बैतुल्लाह क्यों है? इसका मतलब है जिसका घर हो सकता है उसका दफ्तर भी है। अर्श दफ्तर है, काबा घर है। रसूल एक बार घर गए, एक बार दफ्तर गए। घर गए 13 रजब को, दफ्तर गए मेराज पे। घर गए तो भी मुलाकात अली से, अब थके हुए हैं। घर गए तो भी मुलाकात अली से, दफ्तर गए तो भी मुलाकात अली से। अब मैं आयत का तर्जुमा मुकम्मल करके 2 फिक्रे मसाइब के कहूँ, कल इंशाल्लाह वक्त पे हाजिर हो जाएंगे। लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मेरे 5वें इमाम से पूछा गया, मौला ये सबील कौन सी है जिसकी इस्तात हो तो हज होता है? फरमाया सबील मेरे दादा अली की विलायत है। इसका मतलब है कि जब तक दिल में विलायत अली ना हो हज वाजिब ही नहीं होता। आप जी हैं, सलामत रहे आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और हज की फजीलत यह है, मैं इसमें एक फिक्रे का इजाफा कर दूं। हज की फजीलत यह है कि आइम्मा पैदल हज करते थे। ये जिन्हें मशी समझ नहीं आती ना, अल्लाह के घर की तरफ पैदल जाना, मैं क्या फिक्रा कह के हूं, अल्लाह के घर की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ पैदल जाना। मौला हसन के पास अनगिनत सवारियां थी, लेकिन मौला पैदल जाते थे। तवज्जो फरमाइएगा, बैतुल्लाह की तरफ पैदल जाने के अलावा सिर्फ 40 पे करबला पैदल जाने का हुक्म है। आप गौर नहीं फरमा रहे। और फिर ये जो अरफा आ रहा है ना, इस पे 2 इज्तिमात होते हैं, एक करबला में, एक अरफात में। तवज्जो है साहब? और उसमें खुमैनी साहब ने लिखा है कि जब करबला वाले और अरफा वाले दुआ करते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं, अल्लाह पहले किसकी दुआ कबूल कर? तो मालिक फरमाता पहले करबला वालों, करबला वालों।
तो फरिश्ते पूछते हैं मालिक वो तेरा घर है? तो मालिकुल मुल्क हुक्म देते हैं अगर हुसैन का घर ना होता तो मेरा ना होता। कल भी इंशाल्लाह हज पे बात करेंगे। आपने बड़ा अच्छा सुना है, मेहमान नवाजी की है, खूब सुना है। मौजू जरा मुश्किल है लेकिन आप तवज्जो फरमाएंगे। एक हज करो तो एक हज का सवाब, एक हज करो तो एक हज का सवाब। करबला की ज़ियारत करो, इस्ताअत की भी पाबंदी नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि हाथ कटवा के हज करने जाओ। सैयदा आपको सलामत रखे। हज के लिए फरूक भाई, सजाद शाह जी ये हुक्म है, वकार भाई ये हुक्म है। भाई मदर साहब जोएब आप जाकिर हैं, आपके लिए मैं फिक्रा कहता हूं कि नानो नफका शाहजी मुयस्सर हो पीछे रह जाने वालों के लिए तो फिर हज पे जाओ। लेकिन ज़ियारत करबला के लिए यह है कि नमक से रोटी खा लो मगर ज़ियारत करबला न छोड़ना। और करबला की ज़ियारत सिर्फ हाथ कटवाने तक नहीं है। अब्बासियों के दौर में जब पाबंदी लग गई थी कि जो बेटा देगा वो करबला की ज़ियारत पे जाएगा। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि माएं बेटे पालती ही इसलिए थी कि हम करबला की ज़ियारत को जाएं। ये अलग बात है कि मौजज़ात की तरतीब में जाकिर साहब जो बेटे माएं कुर्बान करके करबला जाती थी फिर हुसैन की मां वापसी से पहले वो घर पहुंचा देती थी। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। रोने के दिनों का आगाज हो गया। आज जो 5 ज़िलहज गुजरी है ये भी ऑन एक शिया की शहादत का दिन। शिया गोंदल जैसे अली ने कहा ये मेरा शिया है। बाबा जी मौला अली ने कहा ये मेरा शिया। और मौला ने अबू जर के मुतालिक कहा था कि मैं जमानत देता हूं कि अबू जर नफ्से ज़किया हाय जलावतनी झेली है अबू जर ने अली की विलायत के लिए। मदीना से निकाले गए, ऊंट पे बांधे गए। यहां फिक्रा में कहूं ज़ुहैब तुम मक्तल पढ़ते हो, बंदे अबू जर की बेटी का जनाजे पे मौजूद होना पड़ते हैं लेकिन ये नहीं बताते बेटी साथ गई कैसे। मरहबा मालिक आपको सलामत रखे। मैं तफसील पे नहीं जाता। चौधरी साहब अबू जर की बेटी ऊंट के पीछे दौड़ी है। अगर मुकद्दर ले जाए ना हज पे उमरा पे जाओ तो वहां किसी से पूछना सहराए रब्जा कहां है। रब्जा अबू जर की कब्र की जगह, वहां अबू जर की कब्र पे जाओ। एक रिवायत मैंने पढ़ी है, एक काफिला गुजरा, तर्जुमा मैं करूंगा। इस हाल में कि अबू जर की पसलियां गोश्त से बाहर निकल रही, रानों का गोश्त उधड़ के खत्म हो गया।
सिर्फ होंठ हिल रहे थे। वो हबशियों के काफले का सालार कहता है, मैं समझा कि हिलते हुए होंठों से जां बलब मुसाफिर पानी मांग रहा। कहता है मैं अपने ऊंट से उतर के करीब आया, मैं सुनूं कहता क्या है। जब मैंने कान लगाया तो लहू में लथपथ अबू जर उधड़े हुए जिस्म के साथ नहीफ कमजोर कांपते हुए होंठों से कह रहा था, अली हक। सैयद आपको सलामत रखे। एजाज़े इमामत से मेरे मौला पहुंचे। फिर बेटी वापस मदीना भी आई। जनाब अबू जर की बेटी वापस मदीना भी आई। और जब बेटी से कहा गया कि तुम्हें ले चलते हैं, तो कहने लगी मुझे बाबा के जनाजे के पास छोड़ो। क्या करोगी? कहने लगी मैं एक लकड़ी पे ना अपनी चादर लटका दूंगी। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं आप। दूर से लोग कोई परचम समझ के आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी मेरा मुसाफिर बाबा मारा गया। जज़ाकल्लाह मरहबा। दिन 5 हैं और मसाइब ज्यादा हैं। और ये फिक्रा अबू जर की बेटी का, सजाद शाह जी इतना मोतबर है वकार दाइम, इतना मोतबर फिक्रा है बाबा जी, इतना मोतबर फिक्रा है कि एक शहजादी ने इस फिक्रे को दोहराया है। क्या कहने अबू जर की बेटी के। जब मौला सज्जाद लेने आया ना शहजादी सकीना को करबला से, और फरमाया सकीना मेरे साथ चलो, तो शहजादी ने कहा भैया मुझे यहीं रहने दो। तो मौला सज्जाद ने पूछा था सकीना करबला में क्या करोगी? तो शहजादी कहने लगी अबू जर की बेटी की तरह। सुभान अल्लाह मरहबा, आबाद रहो। आपकी आवाज में बुलंद हुई। रोने के दिन है। रोते रोते गदीर की तैयारी भी करते रहे। जिन अय्याम में रो ना, उन दिनों में गदीर की तैयारी भी करना, क्योंकि अगर गदीर में ऐलाने विलायत अली ना होता तो हमें यूं आजादारी न करना पड़ती। उसके लिए मैं फिक्रा कहा करता हूं, मैं उसे दोहरा देता हूं कि गदीर में जब लोग मुबारकबादें दे रहे थे तो रसूल अपने खेमे में बैठ के रो रहे थे। सुभान अल्लाह। कि जनाब सलमान ने मेरे मौला रसूल के पैरों पे हाथ रख के पूछा था कि या रसूल अल्लाह मुबारक का मौका, आप रो रहे हैं। फरमाया सलमान तुम्हें नहीं पता इस ऐलान की कितनी कीमत मेरी बेटियों को चुकाना पड़ा। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहें, सलामत रहें आपकी जिंदगी। हाय करके रोने वाले, आंसू आंसू रोने वाले सारे आबाद रहें। मैं आज की इस मजलिस में चंद फिक्रे उस शहीद के कहना चाहता हूं कि आप 7 ज़िलहज को ताबूत बरामद करवाएंगे तो मैं आखिर में कहूंगा मातम हुसैन। 9 ज़िलहज को सरकार अमीर मुस्लिम का ताबूत बरामद होगा तो आखिर में मैं कहूंगा मातम हुसैन। मुहर्रम आ जाएगा, आप झूला निकालेंगे, कहेंगे मातम हुसैन। मेहंदी बरामद होगी, मातम हुसैन। अली अकबर का ताबूत आएगा, मातम हुसैन। 25 मुहर्रम को चौथे इमाम का ताबूत निकलेगा, आप मातम करेंगे हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये हाय हुसैन सबसे पहले किसने कहा कि आवाज इतनी मोतबर हो गई कि हर जनाजे पे सिर्फ हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मैं बताऊं किसने कहा सबसे पहले हाय हुसैन? एक मां ने 2 बेटों के
जनाजों के दरमियान खड़े होके कहा था, हाय हुसैन। सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहे। एक माँ ने, मालिक तेरी जुबान में ज्यादा तासीर अता फरमाए, दो बेटों के जनाजों के दरमियान खड़े होके शहजादी ने कहा था, हाय हुसैन। मेरा मसाइब पढ़ने को इतना दिल है, मेरा रोने को दिल है कि ये शहजादी जब वापस आई हैं, मेरी मखदूमा जब घर तशरीफ लाई, तो भाईजान जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने, ये काला कपड़ा हम ऐसे नहीं डालते, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने ना एक तख्त पे काला कपड़ा डाला हुआ था और फरमाया, शहजादी जरा इस पे बैठे, मुझे बताएं करबला में हुआ क्या है। करबला में क्या हुआ? तो शहजादी ने फरमाया, अपना लोग मजमून की बका के लिए पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं। गलत बात है कि जनाब अब्दुल्ला ने नहीं पहचाना, दरवाजे पे बैठी रही ना, जनाब अब्दुल्ला लेने गए, लेके आए, घर गए, जनाब सैयदुस साजिदीन से कहा कि अपनी फूफी से कहो कि शाम फतह करने वाला कदम एक बार मेरी हवेली में रखे। सुभान अल्लाह, मरहबा। और जब जनाब अब्दुल्ला ने मौला सज्जाद से कहा ना, फूफी से कहो शाम फतह करने वाला कदम मेरी हवेली में रखे, तो मौला सज्जाद ने फरमाया था, चाचा मैं फूफी को हुक्म नहीं दे सकता कि आप अपने घर जाएं, आप मेरे साथ आए, मिलके कहते हैं। तो जब आके मौला सज्जाद ने कहा था ना, फूफी अम्मा चाचा अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरे साथ चलें, मेरे घर में कदम रखें, तो बीबी ने फरमाया था, अब्दुल्ला मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया था, सैयदा हजारों शर्तें बताएं, मैं मानने को तैयार हूं। फरमाया, शर्त सिर्फ एक है, आज मैं हुसैन के घर से अब्दुल्ला के घर वैसे ही जाऊंगी जैसे अब्बास की मौजूदगी में जाती थी। जज़ाकल्लाह, मरहबा, मालिक आपको आबाद रखे। क्या बात है यार, आपके क्या कहने, बड़ी रूहानियत है। फिर जब शहजादी उठी, बुरका पहना, शबीर शाह जी बुरका पहन लिया, तो बनु हाशिम की मस्तूरात में, जो मस्तूरात पुरसा देने आई थी, उन्होंने बीबी के गिर्द दायरा बना लिया, उसके गिर्द बनु हाशिम के मर्दों का हल्का बन गया। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, मोहम्मद हनफिया, मौला सज्जाद और मौला हसन की औलाद, ये घेरा डालूं मैं बीबी को, इतना मजबूत हिसार कर सब। जब ये काफिला चला ना, तो धूप में बीबी लुबाबा बैठी थी, बीबी लुबाबा की गोद में चंद साल का अबैदुल्ला बैठा था, मौला अब्बास का बेटा। जब मौला अब्बास के बेटे ने देखा ना फुप्पी घर से निकलने लगी है, तो जनाबे अब्बास के बेटे ने सर से अमामा उतारा, हाथ में छोटी सी तलवार निकली, तलवार लेके अब्बास का बेटा गली में आके आवाज दे के कहता था, अल हिजाब। ऐसे बीबी तशरीफ लेके, सुभान अल्लाह, मरहबा। और जब सैयदा तशरीफ ले गई, तो घर में बकार भाई सेन में तख्त था, दायम तख्त पे ना फरोग भाई काला कपड़ा पड़ा था। मौला जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया, शहजादी बैठे तख्त पे, मुझे बताएं करबला में हुआ क्या। शहजादी ने फरमाया, मुर्तजा। शहजादी फरमाती, अब्दुल्ला बेटों की जंग सुनना चाहते, तेरे बेटे बड़े बहादुर थे, जंग सुनाओ। जनाब अब्दुल्ला रो पड़े, फरमाया, शहजादी दो भेजे थे ना, मेरे 100 भी होते ना, मैं हुसैन के अकबर पे वार देता। फिर अब्दुल्ला, मुझसे क्या सुनना चाहते हो। जनाब अब्दुल्ला ने अर्ज की, शहजादी सफीन में मैं चाचा अली के साथ था, मैंने पूछा था, चाचा सबसे बहादुर कौन है। तो चाचा ने फरमाया था, मेरा सबसे बहादुर बेटा हुसैन है। शहजादी मुझे बताओ, आखिरी वक्त में हुसैन लड़े कैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो आवाजें बुलंद हो गई। सैयदा सिर्फ ये बताओ कि आखिरी वक्त में शब्बीर लड़े कैसे। शहजादी ने जो रजस सुनाया ना मेरे मौला हुसैन का, उसका तर्जुमा सुना रहा हूं। शहजादी फरमाती, अब्दुल्ला और मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक फिक्रे में अपने 2 भाइयों का हाल सुनाती हूं,
तुम्हें पता चल जाएगा करबला में हुआ क्या है। अब्दुल्ला अब्बास इतना हुआ, फटे हुए कपड़े पहन के मेरा भाई गया और मैं खेमे का पर्दा उठा के जब खेमे से निकली तो मैंने अपने भाई का पहला रजस सुना था जब हुसैन ने यजीद की फौज पे हमला करके कहा था, ओ बेगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपकी ये मेहनत कबूल फरमाए। यही मकसद है ना, हम रो लें, हम गिरिया कर लें, यही मकसद है कि आवाजें बुलंद हो जाएं। फिर हुसैन लड़े, शब्बीर लड़े, इस तरह लड़े, इस तरह लड़े कि सरकार अल्लामा अब्दुल अली हिरवी साहब फरमाते हैं कि गैब के पर्दे से अली ने आके कहा मरहबा हुसैन। इस तरह अली लड़े, हुसैन लड़े कि अली ने भी कहा मरहबा या हुसैन, मरहबा या हुसैन। और शहजादी फरमाती हैं कि फिर लड़ते लड़ते अचानक टूटी हुई पसलियों से उठा हुआ हाथ, सुभान अल्लाह, मैं दो फिक्रे और कहूंगा, इबादत हो गई। टूटी हुई पसलियों से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में आया और मेरी अम्मा ने कहा हुसैन वो बचपन का वादा वफा का। थोड़ी आवाजें और बुलंद करना, मैं आपको सलाम करने जा रहा हूं। अदादारो बीबी फरमाती हैं अभी तलवार हुसैन नियाम में रख रहे थे कि जजर बिन कैस ने पहला नेजा हुसैन की पसलियों में मारा और अब्दुल्ला उस वक्त हुसैन ने हाय नहीं की, उस वक्त मदीने की तरफ रुख करके कहा अम्मा मेरी भी टूट गई है। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। एक फिक्रा मैं और कहता हूं, सबके आंसू आ जाए। बंदे रोजाना, ये ज़ोहैब याद कर लेना फिक्रा, मैं नजर कर रहा हूं, बंदे रोजाना हम जाकिरीन हिसाब लगाते हैं कि लश्कर यजीद ने कितना मारा। मैं एक फिक्रे में बता दूं, लश्कर यजीद ने हुसैन को उतना मारा जितना अब्बास का डर था। कौन रोए यार, कौन ना रोए, किसी का आंसू आए ना आए, सैयदा से खैरात मांगो, वो जी तेरी जुबान में मालिक तासीर फरमाए। इतना मारा जितना अब्बास का डर था, जिसको जो मिला उसने मेरे मौला हुसैन को मारा। बस आखिरी फिक्र कहता हूं, अब शहजादी फरमाती हैं पत्थर मारे बाद में, आखिरी फिक्र है, पहले घोड़े दौड़ाए। सैयदा फरमाती हैं जले हुए खैमों की राख पे मैं इतना करीब खड़ी थी जब 70 घोड़ों को नई नाले लग गई। शहजादी फरमाती अपने साथ ने जब घोड़े दौड़ने का इशारा किया ना, घोड़े दौड़े। सैयदा फरमाती मैं इतना करीब खड़ी थी जब पहला सुम हुसैन के सीने पे आया ना, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी है। वसय्यलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अबीहा व बालुहा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल